और दोस्तों, मैं वीरेंद्र सर के साथ मिल करके आप लोग सभी लोग ना प्रकृति के प्रति प्रेम को दिखाइए, क्योंकि देखिए प्रकृति है तो हम लोग हैं, क्योंकि प्रकृति से ही हम लोग का निर्माण हुआ है। और प्रकृति को यदि हम लोग नष्ट कर देंगे तो हम लोग का आने वाला पीढ़ी भी बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए मतलब अच्छी बात नहीं कहेगी। क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति विशेष का यदि कई नाम दे दिया जाए तो उसको पुकारने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और लोग भी बोलते हैं कि ऐसे नाम क्यों दिए हैं, कोई एक या दो नाम रखी है। जैसे मान लीजिए कि एक ही नाम, एक राम नाम का आदमी, एक श्याम, एक सोहन, एक मोहन, तो ऐसे कहने की कई तरह की भ्रम होती है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग का जो देश का जो नाम है, हम लोग का देश का नाम है भारत, इंग्लिश में इंडियन, आर्यावर्त, ऐसे करके कई नाम हम लोग का देश से पुकारा जाता है। लेकिन आप लोग का एक बात समझ लीजिए कि आप लोग जो हमारे देश का जो नाम इतने इतने बड़े हैं, कई तरह के नाम है, तो क्या जानते हैं कि हम लोग के देश में भी ये जो लोगों का जो नाम जो देख रहे हैं ना कि देश कैसे नाम, तो ऐसे कैटेगरी में लोगों को भी बांट दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक इंडियन मतलब वे लोग जो ज़्यादातर हम लोग का पैसे वाले लोग हैं, और एक लोग हम लोग का आ गया भारतीय, जिससे कि मध्यम वर्गीय, और एक आप लोग ले लीजिए आर्यावर्त, यानी कि जो आज़ादी के समय आज तक ही पिछड़े हैं और पिछड़े हुए रह रहे हैं। अर्थात 3 कैटेगरी में हम बांट रहे हैं अपने देश के निवासियों को। एक काफ़ी पैसे वाले, एनफ लॉट ऑफ मनी वाले, और एक हम मध्यम वर्गीय जिसकी संख्या काफ़ी है, और एक काफ़ी निम्न वर्गीय यानी काफ़ी निम्न वर्गीय जिनको की बहुत ही सहायता करने की आवश्यकता है देश और समाज के लोगों को। तो देखिए तमाम ये बातों को आप लोग के सामने मैं आज आया हूँ, तो इसका मेन उद्देश्य मेरा यही है कि हम लोगों ने देखा है कि बहुत जल्दी शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान एक रेव पार्टी में पकड़ा गया है। तो इसी बातों पर मैं आप लोग को कुछ बात बताने जा रहा हूँ कि देखिए पहले कि रेव पार्टी होती क्या है, रेव पार्टी का बात क्या है हम बता दिए। ये समय माने कितने समय के लिए होती है, स्थान कहाँ कहाँ ये पार्टियाँ हो सकती है, और कैसे बुलाए जाते हैं इसमें भाग लेने वाले लोगों को, और इसमें कैसे कैसे लोग हिस्सा लेते हैं, यानी कि 3-4-5 हम पॉइंट आप लोग आज बताएंगे। तो देखिए एनसीबी, हमारे देश का एनसीबी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक रेव पार्टी से गिरफ्तार किया है, और उन्हें कार्डेला क्रूज पर हुई कथित पार्टी से उसको गिरफ्तार किया गया है, और इनके अलावा 8 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आइए आज हम आप लोग को इस समय जो आप लोग का समय जो बर्बाद करने वाले हैं, इसी रेव पार्टी के ऊपर हम आप लोग का समय बर्बाद करने जा रहे हैं। अब देखिए रेव पार्टी क्या है। तो वे पार्टियां जो गुपचुप तरीके से आयोजित की जाती है, इसमें ड्रग्स, शराब, संगीत, डांस और कभी कभी सेक्स भी परोसा जाता है, तो रेव पार्टियां ये कहलाती है। अब है क्या कि रेव पार्टियां केवल पार्टी सर्किट से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ये होती है, और इसका जो आयोजन किया जाता है इसमें जो आने वाले जो लोग होते हैं वो बिना पार्टियों में आने की जो अनुमति होती है वो सबको नहीं होती है, अर्थात इनकी जानकारी सबको न के बराबर होती है, कुछ ही लोग को इनकी जानकारी होती है और वो लोग इसमें आते हैं। अब है क्या कि रेव पार्टियां जो ड्रग लेने वाले और बेचने वालों के लिए एक सुरक्षित जगह होती है। देखिए ड्रग्स लेने वाले और बेचने वाले दोनों के लिए सुरक्षित जगह होती है, और आर्यन खान की इस रेव पार्टी में एनसीबी ने 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफेड्रॉन और 22 टैबलेट एक्सटेसी की प्राप्त की। यानी इतना गिरफ्तारी के समय, आर्यन साहब के गिरफ्तारी के समय इतने सारे ड्रग्स भी गिरफ्तार हुए हैं, जो कि एक शोचनीय बात है। अब क्या है कि जब्त की गई ऐसे पार्टियों में से इनके अतिरिक्त केटामाइन, एमडीएम, एमडी और चरस भी इसमें पाया जाता है। अर्थात तमाम तरह के ऐसे ड्रग्स हैं जो दिमागी संतुलन को डिस्टर्ब करता है और लोगों को एक अलग दुनिया में यानी कि स्वर्ग की दुनिया में पहुंचा देता है। इसमें भाग लेने वाले जो बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, अर्थात बड़े घरों के बच्चे बच्चियाँ होती हैं, बिगड़ेल बच्चे बच्चियाँ होती हैं, उस इस धरती पर नहीं रहती हैं, कुछ समय के लिए वो लोग एकदम स्वर्ग में रहते हैं। इस तरह के वो लोग अनुभूति करते हैं इस ड्रग्स के माध्यम से, इस नारकोटिक्स केमिकल्स के माध्यम से वो लोग इसका फीलिंग करते हैं, और वो लोग उसी को फीलिंग करते करते हमारे पीछे वाली समाज को लोग भूल जाते हैं कि हमारे पीछे भी कोई समाज है जो मध्यम वर्गीय है, गरीब है, अति गरीब है, पिछड़ा है। इन सब को लोग भूल जाकर जानते हो क्या समझते हैं कि धरती पर मैं क्या है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ, कि मेरे पास लॉट ऑफ मनी है। ठीक है भाई, आपके पास लॉट ऑफ मनी है,
तो आप अपने बच्चों को, आप अपने बच्चियों को इस तरह से क्यों छोड़ देते हैं? क्यों ऐसे छोड़ देते हैं? आप इतने बड़े नाम कमाते हैं और आपके बच्चे बच्चियां ऐसी करेंगे, यानी कि आपका संस्कार क्या ऐसी रहेगा? आप तो मूवी के माध्यम से लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। आप आपके घर में ही देखिए, यानी जो कहावत है ना कि जो दिया जलता है दिया तले अंधेरा वाली कहावत आप लोगों के सामने है। देखिए आप लोग जो इतने इतने बड़े स्टार होते हैं ना, आप लोग मिलेनियम स्टार होते हैं, हम लोग के देश का आइकन होते हैं, कई यंगस्टर का आइकन होते हैं, आप लोग का क्या अवस्था है। अच्छा, अब आगे देखा जाए कि इसके पार्टी के दौरान तेज आवाज में इलेक्ट्रिक ट्रांस म्यूजिक चलता है ताकि ड्रग लेने वाले लंबे समय तक एक ही तरह के मूड में रहे, अर्थात एक ही तरह के मूड में रहे। लोग ड्रग लेते हैं और इस म्यूजिक पर झूमते भी हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं संग संग। सोचिए, और इसके गाने की जो आवाज़ होती है, शब्द होती है, बहुत थोड़ी सी छोटी सी शब्द होती है, जिसको कि हम लोग अजीब से, माने हम लोग तो पूरा समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये नए लड़के जो लड़कियां हैं ना, जो इसमें भाग लेते हैं, वो उसको आसानी से समझ जाते हैं और झूमते रहते हैं। अब देखिए इनका क्या है कि समय देखिए कि कब कब ये पार्टियां हो सकती है। तो देखिए ये पार्टियां 24 घंटे से लेकर के 3 दिनों तक चलती है। इन पार्टियों में रंगीन तस्वीरें, विजुअल इफेक्ट्स और धुआं निकालने वाली मशीन की इस्तेमाल की जाती है। और इस पार्टी में चलने वाले गानों में बहुत कम शब्द होते हैं और ट्रांस म्यूजिक एक काल्पनिक या भ्रमित करने वाला वातावरण पैदा करता है और लोगों को यहाँ अच्छा लगता है, यानी हमारे देश के बिगड़ैल बच्चियों को यहाँ अच्छा लगता है। अब क्या है कि इन पार्टियों की योजना से लेकर के आयोजन तक को कोड भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। समझ लीजिए कोड भाषा, एक आप लोगों में कोड भाषा बताता हूं कि 1990 के आसपास जब हम लोग का इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादातर ये चल रहा था, तो वहाँ से कोई हथियार भेजता था ना, तो वहाँ पर एक भाषा निकलती थी कि बुआ जा रही है, मतलब पाकिस्तान से आया बुआ जा रही है, अर्थात वहाँ से हथियार जा रहा है। वैसे इन लोग का कोड भाषा होती है और कोड भाषा से ये आपस में बातें कर लेते हैं। अब देखा जाए अगला स्थान, माने किन स्थानों पर ये लोग ऐसे पार्टी के लिए चुनाव करते हैं, किनका स्टेशन करते हैं। देखिए रेव पार्टियां आमतौर पर दूर दराज के स्थानों पर आयोजित की जाती है ताकि किसी को शक न हो, और यह पार्टियां आमतौर पर खंडाला, लोनावाला, करजात, खालापुर, पुणे और अन्य कुछ जगहों पर होती है। अर्थात हमारे देश के कई बड़े बड़े जो महानगर हैं उनके ही आसपास में ऐसी पार्टियां ज़्यादा होती है और कुछ दूर दराज के जंगलों में होती है, ताकि वहां तक एनसीबी अर्थात पुलिस की पहुंच से बाहर रहें और काम भी कर ले और समाज में अच्छे बने भी रहें। यानी काम भी करे सबसे फालतू, अब बने रहे सबसे अच्छे। वाह, दोनों कैसे हो सकता है? एक न दिन तो पकड़ाना ही है तुमको। अब आइए कि कैसे बुलाए जाते हैं लोग। देखिए कैसे बुलाए जाते हैं लोग इसमें। तो आप क्या सोचते हैं कि आप हम जैसे गरीब आदमी को बुलाया जाएगा? नहीं, आप हम जैसे गरीब आदमी को यहाँ नहीं बुलाया जाएगा, और आप हमारे जैसे गरीब बच्चे यहाँ जाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे और आपके बच्चे काफ़ी संस्कार से भरे हुए होते हैं। अब देखिए ये पार्टियां बहुत ही गुपचुप तरीके से की जाती है। ये लोग जांच एजेंसियों से बचने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। इन पार्टियों के सदस्यों का एक सोशल मीडिया पर एक छोटा सा समूह अर्थात ग्रुप होता है और जानकारी पहुंचाते हैं। चूंकि इन पार्टियों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये जंगल या ऐसे इलाके में मनाए जाते हैं जहां पुलिस की पहुंच कोसों दूर हो, यानी कि बहुत दूर हो। ऐसे स्थानों को ये लोग चुनते हैं और इस प्रकार से बुलाने को बताया ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक छोटा ग्रुप बना लेते हैं और छोटे ही ग्रुप में एक दूसरे को खबर कर देते हैं। अब आइए कि कौन सम्मिलित, यानी कौन हिस्सा, इसमें कौन हिस्सा ले सकता है, यानी कि इसका सम्मिलित हो सकता है, कैसे लोग इसमें आ सकते हैं। इन पार्टियों में शामिल होने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए सामान्य लोग तो इससे बहुत दूर रहेंगे, नहीं जा सकते हैं। ये पार्टियां बेहद अमीर लोगों के लिए होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्गीय नौजवान और युवक तथा युवतियों को भी अपने चपेट में ये बीमारी ले चुका है। यानी हमारे मिडिल क्लास के भी लड़के लड़कियां इसमें सपोर्टिंग करने लगे हैं। यानी कि इस प्रकार से ये हमारे मध्यम वर्ग परिवार को भी नष्ट करने जा रहा है और ये बड़े लोगों की पार्टी मध्यम वर्ग को भी नष्ट करते हुए
काफ़ी समय सरकार का समय भी, क्योंकि इनको टेस्टिंग में इनको पकड़ने के लिए इनके पीछे काफ़ी पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है। और ये हमारे देश के बहुत से जो कानून है उसको ये लोग ताक पर उतारते हुए, यानी कि कानून को एक तरफ रखते हुए ये लोग अपने मनमाने ढंग से जीते हैं, जो कि हमारे देश के लिए हितकर नहीं है। अब मैं आप लोग को कुछ बात ऐसे बताऊंगा कि देखिए आखिर में क्या बात है। क्या ये लोग जो हम लोग के देश में जो छोटे छोटे जो नशेड़ी लोग होते हैं, इनके ऊपर तो पुलिस का पूरा शिकंजा कसा रहता है, लेकिन बड़ी बड़ी जो मछलियां है क्यों नहीं पकड़ाती है? ये बड़ी मछलियां अपने आप को समझती क्या है? ये बड़ी मछलियां के लड़के लड़की अपने आप को क्या समझते हैं कि हम लोग क्या बहुत बड़े होते हैं? बहुत बड़े नहीं हो, तुम भी रोटी चावल ही खाते हो, तुम कोई पहाड़ और ये चट्टान और ईंटा पत्थर नहीं खाते हो, सोना चांदी नहीं खाते हो। लेकिन अपने जो इनके जो पिता माता होते हैं, जो अन्य लोगों को चलचित्र के माध्यम से शिक्षा देते हैं, उन लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोग अपने बच्चों में संस्कार डालिए। ठीक है, संस्कार जब नहीं डालिएगा ना तो आपके आने वाला जो पीढ़ी है वो कोसों दूर, यानी हम लोग का संस्कृति से दूर हो जाएगी, और संस्कृति से जब दूर होगी तो काफ़ी क्षति पहुंचाएगी। और ये क्षतिपूर्ति शायद आपके दिए हुए जितने भी जिंदगी का जितने भी मोरल है, शिक्षा है, जो आप लोगों ने चलचित्रों में दिया है या कहानियों में दिया है या लिख कर दिया है या अनाउंस करके दिया है, वो सबका सब हम लोग जीरो कर देंगे आने वाले पीढ़ी में। इसीलिए आप लोग बात ख्याल रखिए कि चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी हस्ती वाले लोग हों, अपने बच्चों को अपने बच्चियों को अच्छे संस्कार दीजिए, और उन लोग को हमेशा ख्याल रखिए, उन लोग को अच्छे से अच्छे इंडियन सिविलाइजेशन में रख करके आगे पढ़ना भेजिए, पढ़ाइए लिखाइए। लेकिन एक बात आप लोग ख्याल रखिए कि आपके ज़मीर को वो लड़के या लड़कियां बदनाम न करें, क्योंकि ये आने वाले ज़मीर से जो गरीब तबके के लोग होते हैं ना, वो काफ़ी उनको दिल में चोट पहुंचती है। इसलिए कि कभी सोचिए कि हमारे देश में एक ऐसा भी तबका है जो कि एक बेरा खाता है तो दूसरे बेरा का सोचता है, और आप लोग ऐसे तबके के लोग हो जो कि 50 लाख रुपया मिनटों में उड़ा देते हो। तो समझिए आप लोग कि आप लोग वर्ग संघर्ष को खड़ा कर दिए हैं, और वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिए हैं तो आप लोग को यदि इससे बचना है तो एक ही उपाय है कि आप लोग पैसे रखें लेकिन सिविलाइजेशन को नहीं भूले, यानी इंडियन कल्चर को नहीं भूले, और अपने आप को बच्चों को कंट्रोल करके रहें। बस मेरा आप लोगों से यही अनुरोध था। अब जहाँ तक मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय